कार्यालय RZ-26 की इंदिरा पार्क शागरपुर नई दिल्ली में नेशनल एंटी करप्शन ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया का ड्रेस कोड लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें शिखा जैन नेशनल प्लानिंग के द्वारा ये तो अदा करके ये ड्रेस कार्यक्रम में प्राप्त कर सकेगा। मैं इस ड्रेस कोड के लिए शिखा जैन जी को साधुवाद बधाई देता हूं कि इनका एक नया प्लान संगठन के लिए आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ लक्ष्मीकांत गुप्ता जी, राष्ट्रीय सचिव जी, इस प्रदेश के महामंत्री महामहिम किशन गुप्ता जी, स्टेट के कोऑर्डिनेटर सलमान जी, प्रदेश उपाध्यक्ष दिल्ली इंद्रभान विश्वकर्मा जी एवं सेंटर के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धनपत सिंह खरेरा जी, बिहार से विनय जैन जी, हम समस्त राष्ट्रीय यूनिट को साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इसी क्रम में गया और बिहार में अच्छे कार्यों के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय कुमार जी को नीति आयोग से रजिस्टर्ड नेशनल एंटी करप्शन ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया के कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से भी सम्मानित किया जाता है। हमारे बीच में विनय जैन जी आए और ये सम्मान प्राप्त करें। विनय कुमार जैन। इसके बाद में फकीर चंद ये पंजाब प्रदेश के जांच अधिकारी हैं, इनको भी सम्मान पत्र के साथ बधाई एवं साधुवाद देते हैं। और अपने जिले में कितने ड्रेस कोड चाहिए ये शिखा जैन से संपर्क करें। गौरव कुमार जी ये नई दिल्ली के संगठन सचिव हैं। इनको भी आज इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को दिया जाता है। और दिल्ली प्रदेश में प्रदेश पदाधिकारियों को कांटेक्ट नंबर लें और संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सलमान सुलेमान जी को स्टेट कोऑर्डिनेटर दिल्ली में अच्छे कार्यों के लिए कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से इन्हें भी सम्मानित किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, साधुवाद। आज 10वां स्थापना दिवस 29 सितंबर 2021 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में को लेके आज की ये बैठक की गई, जिसमें ड्रेस कोड लॉन्च किया गया। और संपूर्ण भारत में जिन जिन स्टेट को ये कितना ड्रेस चाहिए, इसके लिए शिखा जैन का नंबर ग्रुपों में शेयर किया जाएगा, वो संपर्क करें। और हमारे बीच में विनय कुमार जी हैं, ये भी शिखा जैन जी से संपर्क करके बात करके या अपने स्टेट में जाके लोगों से बात करके कितना ड्रेस कोड की जरूरत है वो पहले से ही बताएं, क्योंकि कार्यक्रम में जिनका ऑर्डर रहेगा उन्हीं को ड्रेस कोड दिया जाएगा। धनपत सिंह खरेरा जी हैं, दिल्ली के सुलेमान जी हैं, महामंत्री जी भी हैं, जिनको वो भी अपनी सूची जो है वो शिखा जैन को दें या राष्ट्रीय सचिव जी को दें, गुप्ता जी को दें, जिससे कि
समय से ये ड्रेस कोड तैयार किया जा सके। तो हम समस्त पदाधिकारियों को इस बैठक में भाग लेने के लिए बधाई, साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ, जो भी संगठन से जुड़ा है, जो भी नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी और इंडिया से जुड़ा है, वो संगठन का भी निर्माण करे। सेकेंड, जो जनता के प्रति जो आजकल शोषण और उत्पीड़न हो रहा है, उस शोषण और उत्पीड़न को रोकने का प्रयास दिन प्रतिदिन करते रहे, क्योंकि हमारी कमेटी इस चीज पे बहुत काम कर रही है। कहीं भी कुछ भी किसी के साथ भी क्राइम होता है, चाहे वो संगठन के आदमी के साथ क्राइम हो, चाहे वो देश की जनता के साथ क्राइम हो, तो वो जरूर एक कंप्लेंट रिटर्न में देगा, तो हम जरूर उस कंप्लेंट पे कार्रवाई करेंगे। इसके बाद हमारे बीच में स्टेट के डिप्टी कोऑर्डिनेटर सुलेमान जी हैं। नई नियुक्ति की गई है दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारियों के लिए। इनकी आगे की क्या रणनीति है, ये भी अपनी बात रखें। सबसे पहले तो नमस्कार और धन्यवाद आप लोगों को चलाए। लेकिन उसको मैं कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो भी पदाधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे हो या हमारे पीछे मौजूद हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लेना चाहिए और काम करना चाहिए। नई नीति के लिए आगे हम सब लोग मिलकर निर्णय लेंगे जो करना होगा। धन्यवाद। इसके बाद इस दिल्ली के प्रथम इस संगठन में जुड़ने के लिए धनपत सिंह खरेरा जी हैं, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन ऐसे आइए। राष्ट्रीय अधिवेशन 29 सितंबर के बारे में पदाधिकारियों का क्या आपका उनके लिए क्या निर्देश है, ये भी दो शब्द रखें। सभी मैं एंटी करप्शन के अधिकारियों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। और रही बात हमारी जो 29 सितंबर को अधिवेशन हो रहा है, उसमें यही कहूंगा कि 1000 लोग पहुंचे और सहयोग करें। अगर हम एक आदमी भी जोड़ेंगे करप्शन के लिए, अगर एक आदमी हटेगा इससे जो करप्शन हो रहा है इससे मुक्ति मिलेगी, तो हम बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। तो हमें सभी साथ की जरूरत है, तो सभी साथ में मिलकर चल के इसको आगे बढ़ाना, यानी कि हमारा देश एंटी करप्शन हो, करप्शन और देश होना चाहिए। इसके साथ मैं कहता हूँ भारत माता की जय और नेशनल एंटी करप्शन। ड्रेस कोड के लिए आप भी दो शब्द रखिए। क्या ड्रेस कोड जो लॉन्च हुआ है, इससे कितनी मजबूती मिलेगी हिंदुस्तान के पदाधिकारियों को? जो ये हुआ है इससे ये हमारा सौभाग्य बताओ बात में, जो हमको ड्रेस कोड लॉन्च हुआ है, इससे आदमी की इच्छा शक्ति बढ़ेगी और हर आदमी इसमें भाग लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक कोड ड्रेस होना बहुत ही जरूरी है। तो ये इसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस पे ध्यान दिया जाए और मैं सभी को कहूंगा कि कोड ड्रेस होना बहुत ही जरूरी है। इससे हम सबको शक्ति और बल मिले। इसके बाद राष्ट्रीय सचिव लक्ष्मीकांत गुप्ता जी राष्ट्रीय अधिवेशन और ड्रेस कोड को लेकर अपने विचार रखें। ऐसा है, ड्रेस कोड तो हमारा बहुत अच्छा है, क्योंकि बिना ड्रेस कोड के तो कोई संस्था का वही नहीं होता कि कौन सी संस्था क्या है। मगर ऐसा है कि हमारी संस्था एक नेशनल एंटी करप्शन के लिए है, जिससे कि ये है कि मतलब जहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है हमें ये देखना है, ये नहीं देखना कि भाई मेंबर है या नहीं है हमारा। मगर आज देश में या दिल्ली में कहीं भी कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी हम आपस में मिलजुल करके और उसको आगे लिख करके भेजें, जिससे कि कम से कम एक भारत सरकार के पास पहुंचे, अथॉरिटीज के पास पहुंचे, जिससे कि मतलब उसको कोई एक्शन जरूर हो और उसको न्याय मिल सके। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है। और ड्रेस कोड तो बहुत ही जरूरी है, बिना ड्रेस कोड के तो कोई फायदा नहीं कि सोसाइटी का पता नहीं चलता कौन सी क्या है। तो मैं तो ये कहूँगा बहुत अच्छा किया ड्रेस कोड बनवा करके, और ये सभी को लेना चाहिए कि हमारी ड्रेस सभी हो, तो पता चलेगा भी ये सारे नेशनल एंटी करप्शन के लोग हैं। धन्यवाद। इसके बाद विनय कुमार जी, वो भी राष्ट्रीय अधिवेशन और ड्रेस कोड को लेकर अपने विचार रखें। 29 सितंबर 2021 को हम लोग का राष्ट्रीय अधिवेशन प्रयागराज में होने जा रहा है। इसमें हम लोग का मेन मुद्दा तो सबसे पहले तो शुक्रगुजार मैं संस्था के संस्थापक डॉक्टर राजेश शुक्ला जी का चेयरमैन साहब का हूँ।
पूरे भारत से इनकी शुक्रगुजार रहेगा। सर की मंशा बहुत पहले से थी कि ये करप्शन मुक्त भारत कैसे बने। उस करप्शन मुक्त भारत बनाने के लिए सर ने एक संस्था का स्थापना किया था लगभग 10 साल पहले। 29 सितंबर को 10 साल होने जा रहा है। तो एक अकेला मतलब चेयरमैन साहब के चाहने से ही नहीं होगा, उनका सहयोग हम लोग को करना बहुत जरूरी है। सहयोग में हम लोग जितना अधिक से अधिक लोग इस संस्था से जुड़े और इस प्लेटफॉर्म को आगे हम लोग बढ़ाएं। तो 29 सितंबर को जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है उसमें अधिक से अधिक लोग आए। रही बात ड्रेस कोड की, तो ड्रेस कोड तो बहुत पहले लॉन्च होना चाहिए था, आज तो काफी लेट हो गई, तो फिर भी चलिए समय से भी सब कुछ होता है। और ड्रेस होने से लोगों को मालूम होता है कि इस ड्रेस को लोग कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सब एक कोड होता है काम करने का। बस धन्यवाद। इसके बाद गौरव जी आए, नवनियुक्त दिल्ली प्रदेश के प्रदेश संगठन सचिव हैं। ये भी अपने विचार रखें ड्रेस कोड और राष्ट्रीय स्थापना दिवस को। जैसा कि आज जो ड्रेस कोड लॉन्च हुआ है और हम जो एक परिवार है, ड्रेस कोड एक परिवार की पहचान के रूप में भी सामने आएगा। जैसे पहले हम लोग जाते थे कार्ड शो करते थे, दूर से पहचान में आ जाएगी भाई ये परिवार के लोग हैं और ये क्या काम करते हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं और इस देश को कैसे ये करप्शन से मुक्त करा रहे हैं। ये आइडेंटिफिकेशन एक तरीके से हो जाएगा हमारे परिवार का। किशन गुप्ता जी, प्रदेश महासचिव दिल्ली, वो बुलाइए। प्रदेश महासचिव जी आ जाओ, आइए। बोलो क्या बोलो। राष्ट्रीय स्थापना दिवस पे 2 शब्द और ड्रेस कोड के 2 अपने विचार रखिए दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारियों के लिए। दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष शुक्ला जी को धन्यवाद जो मुझे एक जिम्मेवारी दी दिल्ली प्रदेश महामंत्री ने के पद पर। जो भी दिल्ली में कोई भी समस्या होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ 24 घंटे तन से मन से धन से हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। बहुत बहुत साधुवाद, बधाई, धन्यवाद।